नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो ये राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है, उस आर्ट कल्चर में आपके राजस्थान की जो लोक देवी वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें हमने बहुत सारी जो लोक देवी है और साथ ही किस जाति की कौन सी कुल देवी है उनके बारे में हमने बात करी थी। इसी को हम कंटिन्यू रखते हुए आपके जो राजस्थान की जो लोक देवी है, उनसे संबंधित आपकी जो ये तीसरी क्लास आने वाली है, और अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बिना टाइम वेस्ट किए हमारी जो क्लासेस शुरू करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके ये क्लासेस जो मैं दे रहा हूँ, वो आप अपने पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है। अगर मैं सारी बात अगर मैं बोल कर अगर हाथ से लिखूंगा, तो जो आधे घंटे की जो क्लास होगी वो कम से कम 1.5 या 2 घंटे की हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में और ज़्यादा मैटर दिया जाए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से ही जो बोर्ड पे सारी जो बातें हैं वो आपके लिख दी है, ताकि आपको जो भी आप मैं बोलूँ वो आपको आंखों के सामने तुरंत दिखाई दे, तो आपको याद होने में आसानी रहेगी। और जो भी क्लासेस मैं दे रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में जरूर आपके लिखिएगा, ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम लोक देवियों के बारे में हमने बात कर रहे हैं, और लोक देवी में कुछ लोक देवी पढ़ी। अब बात करेंगे हम हिचकी माता के बारे में, क्योंकि जो लोक देवी है और उस लोक देवी से संबंधित जितनी बातें एग्जाम में पूछी जाती है, हम केवल उतनी ही बातें हम साथ में करने वाले हैं। मतलब कि जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो काम की नहीं है, जो न कभी एग्जाम में पूछता है और ना कभी पूछेगा, उन बातों को मैंने छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो जितनी बातें वो पूछता है उतनी सारी जो बातें हैं और जिनकी पूछते जाने की संभावना रहती है, वे भी बातें मैंने आपके इस बारे में ऐड कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम हिचकी माता के बारे में। तो हिचकी माता के बारे में केवल इतना ही पूछता है कि इनका जो मंदिर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो अगर हिचकी माता की बात करूँ तो मैं इनका जो मंदिर है वो आपके सनवाड़ा जो उदयपुर है, सनवाड़ा उदयपुर है, वहां पे हमें कहते हैं कि हिचकी माता का जो मंदिर है हमें देखने को मिलता है। फिर मैं बात करूँ आपकी नकटी माता के बारे में। तो नकटी माता के बारे में बात करूँ तो इसके बारे में हमें दो बातें हमें अक्सर एग्जाम में पूछता है। कि पहला बात कि इनका जो मंदिर है वो किस समय का है। तो याद रखेगा कि जो नकटी माता है, इनका जो मंदिर है वो आपके जो प्रतिहार कालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? आपके जो प्रतिहार कालीन मंदिर है, प्रतिहार कालीन मंदिर है वो आपके नकटी माता का आपको देखने को मिलता है। और बाकी राज मंदिर है कहाँ पे है? तो है आपके जयपुर में, भवानीपुरा में। कहाँ पे है? कि भवानीपुरा जयपुर में कहते हैं कि आपके नकटी माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी दो लोक देवी के बारे में बताया। एक हिचकी माता के बारे में, जिनका मंदिर सनवाड़ा उदयपुर में है। दूसरी बात बताई मैंने आपको नकटी माता के बारे में, जिनका मंदिर भवानीपुरा जयपुर में है। और इनका जो मंदिर है वो आपके गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट बात करूँ मैं आपके छेमकारी माता के बारे में। तो छेमकारी माता है, इनका जो मंदिर है वो आपके भीलमाल जालोर में देखने को मिलता है। कहाँ पे है? तो इनका मंदिर है आपके भीलमाल जालोर है, वहां पे कहते हैं कि इनका मंदिर है आपके है। ठीक है, अगर इनके उपनाम की बात की जाए तो कहते हैं कि इन्हें भीलमाल की आदि देवी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें भीलमाल की आदि देवी के रूप में भी इन्हें जानते हैं। इसके अलावा इन्हें खीमच माता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखेगा, एक खीमच माता और एक भीलमाल की आदि देवी। ठीक है, जो कौन है? छेमकारी माता, जिनका मंदिर आपको भीलमाल जालोर में आपको देखने को मिलता है। एक आपका आपके नौ देवी आती है आपके पीपाड़ माता। क्या आती है? पीपाड़ माता, जिनका मंदिर आपके ओसिया जोधपुर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? ओसिया जोधपुर में आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट आती है आपके जमुआई माता। जमुआई माता जो कि आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो जमुआई माता की बात की जाए तो वो कहते हैं कि इनका मंदिर कहाँ पे है? तो इसका मंदिर है आपके जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। और अगर पहाड़ी पूछा जाए ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखेगा कि जम्मू गिरी पहाड़ी पर है। यानी पहाड़ी की पूछा जाए तो अगर पहाड़ी पूछा जाए कि कौन सी पहाड़ी पर है, तो पहाड़ी याद रखेगा आपकी जम्मू गिरी जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर कहते हैं कि देवी का मंदिर आपके बना हुआ है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी आप ध्यान रखिएगा कि जमुआ माता है जिनका जो मंदिर है वो जम्मूगिरी पहाड़ी पर है। और कहाँ पर है? तो जमुआ रामगढ़ जयपुर में आपको देखने को मिलता है। कहते हैं कि आमेर के जो कछवा शासक थे, आमेर के जो कछवा शासक थे, उनकी कहते हैं कि ये कुल देवी है। आमेर के कछवा शासक की कुल देवी, जैसे मैंने आपको ये कुल देवी वाली लिस्ट बताई थी, उसमें भी मैंने मेंशन किया था। तो जमुआ रामगढ़ की बात की जाए, सॉरी आपके जमुआई माता की बात की जाए तो ये आपके आमेर के जो कछवा है उनकी कुल देवी मानी जाती है।
इन देवी की खास बात यह है कि अलग अलग युग में कहते हैं कि इन्हें अलग अलग नामों से आपके जाना गया। जैसे अगर मैं बात करूँ सतयुग में, सतयुग की बात किया, सतयुग में आपके जो जमुई माता है इनको आपके कहते हैं कि मंगलाई माता के नाम से जाना गया। फिर बात करूँ त्रेता युग में इस देवी को आपके हड़वाई माता के नाम से जाना गया। फिर द्वापर युग में बुढ़वाई माता के बुढ़वाई माता के रूप में, और कलयुग में आपके जमुई माता के रूप में आपके जाना गया। ये थोड़ा ये जो बात है ये चार वाली लाइनें थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। क्या रहती है? इंपॉर्टेंट रहती है, कारण अभी तक इसमें से एग्जाम में पूछा नहीं गया है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इसमें से पूछा जाए, क्योंकि नाम से दे देगा, या फिर कह सकता है कि कह देगा कि एक तरफ ए में आपके जो चारों युग के नाम दे देगा और बी में आपके चारों नाम दे देगा और कहेगा कि मिलान करो, तो फिर आपकी समस्या रह जाएगी। अगर आपको याद होगा तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम याद रखेगा कि सतयुग में मंगलाई माता, त्रेता युग में हड़वाई माता, द्वापर युग में बुढ़वाई माता और कलयुग में जमुई माता के नाम से इस लोक देवी को आपके जाना जाता है। इसके अलावा और अगर इनकी जो इनके बारे में बात करी जाए तो इनके जो मंदिर का निर्माण है, इनके मंदिर का निर्माण है वो करवाया था दुले राय के द्वारा। कहता है कि इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यानी जमुई माता है इनका मंदिर का निर्माण आपके दुले राय, या फिर कई बार आपके तेजकरण नाम है वो भी हमें मिलता है, तो दुले राय या फिर तेजकरण है वो अभी हमें मिलता है। कहते हैं कि इनकी जो प्रतिमा है, इनकी प्रतिमा है, देवी की जो प्रतिमा है वो गाय और बछड़े है, तो उनके साथ में कहते हैं कि इसकी जो प्रतिमा है, इनकी प्रतिमा है इनके मंदिर में आपके लगी हुई है। तो थोड़ा ये ध्यान रखेगा कि इसके गाय और बछड़े के साथ इनकी जो प्रतिमा है वो आपके लगी हुई है। फिर बात की जाए कि आपके ये जो बात है ना आपके जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, ठीक है, जमुआ रामगढ़ की बात की जाए तो इसे कहते हैं कि राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का क्या रखेगा कि बूढ़ा पुष्कर, इस राजस्थान का जो बूढ़ा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने ये बात तो आपके लिखी भी है कि जमुआ रामगढ़ है इसको राजस्थान का जो बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं। और कहते हैं कि प्राचीन समय में कहते हैं कि इसी स्थान पर कहते हैं कि गुलाब की खेती की जाती थी। और ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखेगा कि एक तो जमुआ रामगढ़ को क्या कहते हैं आपके, तो आपके याद रखेगा कि जो बूढ़ा पुष्कर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे प्राचीन समय में किसकी खेती की जाती थी, तो याद रखेगा कि गुलाब की खेती है वो इस प्राचीन समय में जमुआ रामगढ़ में आपकी की जाती है। तो याद रखेगा गुलाब की खेती। इनका जो मेला है, देवी का जो मेला है वो आपके जो नवरात्रि होती है उस नवरात्रि में कहते हैं कि देवी का जो आपके मेला है वो लगता है। कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि देवी की 16 श्रृंगार है करने पर कहते हैं कि देवी यहाँ पे कहते हैं कि शुभ माना जाता है। क्या कहते हैं कि जब यहाँ पे देवी का जो 16 श्रृंगार वाले जो सारे किए जाते हैं तो कहते हैं कि जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। उसके बारे में कहते हैं ऐसी देवी के बारे में हमें मान्यता है वो भी देखने को मिलती है। ये हो गई आपकी इतनी जो बातें करी हमने वो आपके जमुई माता के बारे में बात करी है, और इतनी ही बातें आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इससे बार आपके कोई ना तो प्रश्न जाता है और ना ही बनता भी है। ठीक है, क्योंकि जितनी फैक्ट बातें है वो सारी हमने कर रखी है। अगला आता है आपके शीला माता। क्या है अगला? अगली देवी है आपके जो शीला माता है वो आती है। बात की जाए शीला माता के बारे में तो इसका जो मंदिर है वो आपके आमेर में देखने को मिलता है। आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग जयपुर है, उस में आपके जो वो भी जलेब चौक है। आमेर दुर्ग में भी जो जलेब चौक है उस जलेब चौक में कहते हैं कि आपके ये शीला माता का जो मंदिर है वो आपके देखने को मिलता है। याद रखेगा कि मंदिर है वो आपके आमेर दुर्ग जलेब चौक जयपुर में कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो आपके देखा जाता है। बात की जाए शीला माता किसकी आराध्य देवी है, तो आपके जयपुर के जो कछवा राजवंश है उनकी आराध्य देवी है। वही अगर बात की जाए सॉरी जयपुर के या फिर आमेर के जो कछवा है उनकी जो आपके आराध्य देवी आपके मिलती है। वही अगर आमेर के जो कछवा है उनकी जो कुल देवी कौन है, तो याद रखिएगा जमुई माता। जबकि आराध्य देवी कौन है, तो याद रखिएगा शीला माता। ठीक है, दोनों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात की जाए इनके मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके राजा मानसिंह प्रथम है। राजा मानसिंह प्रथम है उनके द्वारा कहते हैं कि शीला माता का मंदिर है वो आपके बनाया गया था। राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। कहते हैं कि जो शीला माता है इनकी जो मूर्ति है वो आपके राजा मानसिंह है वो जब बंगाल गए थे, और बंगाल के जो शासक थे आपके केदार, कौन थे? केदार थे। उस केदार को हरा कर कहते हैं कि वहां से कहते हैं कि शीला माता का जो आपकी जो मूर्ति है वो लाई थी। और बाद में कहते हैं कि जलेब चौक आपके आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग के जो जलेब चौक है वहां पे कहते हैं कि देवी की जो मूर्ति की स्थापना करी और वहां पे कहते हैं कि मंदिर आपके बनाया था। तो थोड़ी बात याद रखिएगा कि राजा मानसिंह इसके मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। और जो मूर्ति थी, क्या रखोगे आपकी की जो मूर्ति थी वो आपके लाए थे आपके
केदार केदार के पास लाया था, और केदार का शासक था आपके बंगाल का शासक था, ठीक है। तो बंगाल के शासक थे केदार, और केदार को हराकर आपके जो मानसिक प्रथम है उनके द्वारा कहते हैं कि शीला माता का जो मूर्ति है वो लाई थी, और आपके आगरा के जलेब चौक में कहते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो आपके करी थी। कहते हैं कि जो देवी है इनकी जो प्रतिमा है वो काले पत्थरों की है, काले पत्थरों की, और 8 भुजाओं वाले यानी 8 हाथों वाले कहते हैं कि आपके देवी की जो प्रतिमा है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी काले पत्थरों पर 8 भुजाओं वाली कहते हैं कि जो प्रतिमा वो देखने को मिलती है। इनका जो मेला है, देवी का जो मेला है वो आपके चैत्र और आश्विन जो नवरात्रि है, चैत्र महीना और आश्विन नवरात्रि के महीने में कहते हैं कि देवी का आपके जो मेला है वो भी देखने को मिलता है। तो चैत्र और आश्विन नवरात्रि में इनके मेला देखने को मिलता है। इनके बारे में कहते हैं कि देवी को पसंद करने के लिए अलग अलग समय में, देवी को पसंद करने के लिए अलग अलग समय में कहते हैं कि आपकी बलि भी दी जाती थी, बलि दी जाती थी। तो पहले मानव की बलि दी जाती थी, पहले कहते हैं कि मानव की बलि देकर कहते हैं कि देवी की आप पूजा की जाती थी। बाद में कहते हैं कि बकरे की मानव के स्थान पर बकरे की बलि दी जाने लगी, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो भी बंद हो गई, और उसके बाद अब बकरे के जो कान की जो बलि है वो आपके देवी के चरणों में दी जाती है। थोड़ा इसमें ध्यान रखेगा कि पहले मानव की बलि दी जाती थी, उसके बाद फिर मानव की बलि बंद होने के बाद बकरे की बलि दी जाने लगी, और उसके बाद फिर बकरे की बलि देने के बाद वो भी बंद की गई, और बाद में बकरे के जो कान की जो बलि है वो आपके बकरे के कान है वो चढ़ाए जाने लगी। तो ये बातें आपके देवी के बारे में थी। इसके बारे में बात की जाए तो एक इम्पोर्टेंट आता है कि इनके प्रसाद के रूप में क्या जाता। तो प्रसाद के रूप में कहते हैं कि इसमें मदिरा जो शराब है वो आपके दी जाती है। प्रसाद के रूप में आपके कहते हैं क्या दी जाती है, आपके मदिरा है, शराब दी जाती है। इसके अलावा जो चरणामृत है, जो कि पानी है, वो आपके देवी के रूप में प्रसाद के रूप में कहते हैं कि भक्तों को आपके दिया जाता है। साथ ही कहते हैं कि देवी को 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। तो इसमें ये बात है आपके एग्जाम में पूछी भी गई है कि इस देवी को कहते हैं कि जो 2.5 प्याला शराब है, इस देवी को 2.5 प्याला जो शराब है वो चढ़ाई जाती है। तो ये थोड़ा बात ध्यान रखेगा कि किस देवी को 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। तो याद रखेगा शीला माता है, उनको 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। मैंने बात बताई कि इनकी बलि पहले मानव की जाती थी, उसके बाद बकरे की, और उसके बाद बकरे की कान की बलि आपके दी जाती थी। प्रसाद के रूप में आपके कहते हैं कि इनका मदिरा और चरणामृत है वो आपके दिया जाता है। और मैंने ये बता ही दिया कि आपके 2.5 प्याला शराब है वो देवी को चढ़ाया जाता है। बात की जाए इस मंदिर के जो आधुनिक स्वरूप किसने कराया था, मंदिर का निर्माण आपकी मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, और आधुनिक स्वरूप है वो आपके सवाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा सवाई मान सिंह प्रथम के द्वारा मंदिर निर्माण और मान सिंह द्वितीय के द्वारा आपके जो आधुनिक स्वरूप है वो आपके दिया जाता है। और जो मूर्ति है, देवी की जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दनी के रूप में कहते हैं कि इनकी जो मूर्ति है वो आपको देखने में मिलती है, जो कि काले पत्थरों पर है, जो कि काले पत्थरों पर, और 8 हाथों वाली आपकी जो देवी है वो आपकी है। तो ये जो सारी बातें हमने लोक देवियों के बारे में हमने बात करी थी, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हिसकी माता के बारे में बताया, तो वो क्या आपके सनवाड़ा उदयपुर में है, इनका मंदिर देखने को मिलता है। फिर मैंने नटरी माता के बारे में बताया, वो आपके इनका जो मंदिर है वो आपके भवानीपुरा जयपुर में आपको देखने को मिलता है। इस ये मंदिर है, नटरी माता का मंदिर है वो आपके प्रतिहारकाली मंदिर आपको देखने को मिलता है। फिर मैंने बताया आपके क्षेमकाली माता मंदिर बताया, जो जिनका जो मंदिर है वो आपके भीनमाल जालौर में आपको देखने को मिलता है। इन्हें खीमच माता के रूप में भी पूजा जाता है, और आपके जालौर की जो आदि देवी के रूप में भी कहते हैं कि इन्हें पूजा जाता है। फिर मैंने बताया पीपाड़ माता के बारे में, जो कि ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर आपको देखने को मिलता है। फिर मैंने बात करी आपके जमुआई माता के बारे में, जो कि आपके जमुआ रामगढ़ जयपुर में कहते हैं कि इनका मंदिर देखने को मिलता है, आपके जम्मूगिरी पहाड़ी पर मिलता है। कहते हैं कि ये देवी है वो आमेर के जो कछवा राजवंश है उनकी कुल देवी मानी जाती है, और चारों युग में कहते हैं कि इन्हें अलग अलग देवियों के रूप में अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि सतयुग में मंगलाई माता, त्रेता युग में आपके हड़वाई माता, द्वापर युग में बुढ़वाई माता, कल युग में आपके जमुआई माता के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। फिर मैंने बात करी थी कि इनका जो मंदिर है वो आपके दुलेराई या फिर कई बार हमें तेजगढ़ नाम है वो भी मिलता है, तो इनका मंदिर करवाया गया था। साथ ही मैंने बताया कि देवी की जो प्रतिमा है, एक तरफ गाय है, सॉरी गाय और बछड़े के साथ कहते हैं कि देवी की जो प्रतिमा है वो हमें देखने को मिलती है। साथ ही मैंने बताया कि जम्मू रामगढ़ है, जिसे राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर है, उसके रूप में भी आपके जाना जाता है। और इसी स्थान पर कहते हैं कि प्राचीन समय में आपके गुलाब की जो खेती है वो आपकी की जाती है। इनका जो मेला है वो हमें नवरात्रि में आपके मेला लगता है, और कहते हैं कि देवी की 16 श्रृंगार है वो आपके करने पर कहते हैं कि देवी को शुभ माना जाता है। ये बात हमने जमुआ रामगढ़ के बारे में करी। फिर हमने बात करी थी आपकी शीला माता के बारे में,
शीतला माता के बारे में बात करें तो इनका जो मंदिर है वो आपके आमेर दुर्ग के जलब चौक जयपुर में आपको देखने को मिलता है। इनके मंदिर का निर्माण आपके महान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कहते हैं कि इनके जो मंदिर है वो आपके सॉरी इनकी जो मूर्ति है वो आपके जो बंगाल के शासक थे केदार है उनको हरा कर कहते हैं कि महान सिंह अपने आमेर में कहते हैं कि इनकी देवी की जो प्रतिमा वो लाई थी। देवी की प्रतिमा की बात की जाए तो कहते हैं कि ये काले पत्थरों पर 8 हाथों वाले देवी है। इनके मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप है वो आपके सवाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि आपके जो इनका जो मेला है वो आपके चैत्र और आश्विन की जो नवरात्र है उनके में आपके मेला लगता है। बलि की बात की जाए तो पहले कहते हैं मानव की बलि दी जाती थी, उसके बाद बकरे की और उसके अब आपके बकरे के जो कान की जो बलि है वो आपके दी जाती है। ये थी बातें हमने बात करी थी। कहते हैं कि देवी को 2.5 पेला शराब चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में कहते हैं कि मदिरा चरणामृत है वो दिया जाता है। और महिषासुर मर्दिनी के रूप में कहते हैं कि देवी की जो प्रतिमा है वो आपके लगी हुई है। तो ये सारी बातें आपके जिस प्रकार से मैंने याद करी है तो वो भी आप ऐसे भी आप याद करोगे तो आप कहते हैं कि कोई भी प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम कहते हैं कि जो बाकी जो लोग देवी है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आप इतनी बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो और बाद में आप अपने जो नोट्स है उसमें भी आप ये सारी बातें है वो आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी अगर आप कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे नॉर्मल आप किसी भी तरह के आपको कोई भी स्टडी कर रहे हो, तो हर स्टडी में आप ये कहते हैं कि रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस प्रकार से मानव शरीर में उसका हृदय, ठीक उसी प्रकार से किसी भी तैयारी के लिए उसका जो रिवीजन, दोनों सेम काम करता है। अगर हृदय निकालते रहे तो आदमी कोई काम कर नहीं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप पढ़ेगा कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब रिवीजन नहीं करोगे तो आपको वापस याद नहीं आएगा। और रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका होता है कि जो बातें बताई जा रही है उसको आप बढ़िया से नोट्स बनाओ और उसको बार बार आपको पढ़ते जाओ, बार बार आपको पढ़ते जाओ, और जैसे ही पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके जो अगले लोक देवी है उनके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट लोक देवी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगली लोक देवी रहने वाली है हमारी शीतला माता। पहले हमने पढ़ी थी वो थी आपकी शीला माता थी, जिनका मंदिर आपके आमेर जयपुर में था। जबकि ये माता है वो आपके है शीतला माता है, जिनका मंदिर आपके चाकसू जयपुर में आपको देखने को मिलता है। शीतला माता के बारे में बात की जाए तो इन्हें कोड वाली देवी, चेचक वाली देवी, आपके बच्चों की सुरक्षा के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इनका जो मंदिर का निर्माण है वो सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जिनका आधुनिक स्वरूप आपके सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा कहते करवाया गया था। कहते हैं कि माता है तो ये कहते हैं कि शीतला अष्टमी को कहते हैं कि इनके जो गधों का मेला है वो लगता है। इनके वाहन की बात की जाए तो वाहन गधा है। प्रत्येक चिन्ह में की बात की जाए तो आपके इनके जो प्रत्येक चिन्ह है वो बात की जाए तो इनके मिट्टी का दीपक माना जाता है। पुजारी है तो वो आपके कुम्हार जाति का पुजारी होता है। जो सारी बातें हैं हमने इस स्लाइड में आपके करने वाले शीतला माता से संबंधित। तो एक एक करके चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो शीतला माता के बारे में, तो शीतला माता का मंदिर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखेगा चाकसू जयपुर में कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो आपके देखने को मिलता है। चाकसू जयपुर में देखने को मिलता है। अगर उपनाम की बात की जाए तो थोड़े उपनाम ध्यान रखेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपनाम लिखे हुए हैं जो कि बहुत सारी किताबों को मिलाकर आपके मैंने बताया है, क्योंकि जितने भी उपनाम हो सकते थे वो सारे मैंने आपको इसमें बता दिए गए हैं। जैसे इन चेचक वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं शीतला माता है उनको चेचक वाली देवी के नाम से जानते हैं। इन्हें कोड वाले देवी के रूप में भी कहते जानते हैं। क्या कहते हैं? कोड वाले देवी के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा इन्हें माता मावड़ी के रूप में भी कहते हैं कि इन्हें पूजा जाता है, तो जो माता मावड़ी भी कहते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि सेल्डू माता के बारे में, सेल्डू माता है तो सेल्डू माता भी इन्हें कहते हैं। एक गुड़गावारी माता के रूप में भी कहते हैं कि शीतला माता को जाना जाता है, तो गुड़गावारी माता भी कहते हैं। इनके अलावा इन्हें बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। इसके अलावा महामाई और माई अनामा के रूप में भी कहता है कि आपकी शीतला माता है, इन्हें वहाँ पे पूजा जाता है। फिर बात की जाए इनके मेले की, तो इनका मेला है वो आपकी शीतला अष्टमी को बढ़ता है, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या कहते हैं इसे? शीतला अष्टमी। क्या लिख देता हूँ मैं, इसका मंदिर है मेला है वो लिखता है आपकी शीतला अष्टमी के दिन कहते हैं, यानी शीतला अष्टमी मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कहते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कहते हैं कि जिस दिन आप इसे शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन आपकी मेला पड़ता है। इस मेले को कहते हैं कि लक्की मेले के रूप में भी कहते हैं कि इसे जाना जाता है। बात की जाए देवी की प्रतिमा की या देवी की जो पूजा है, इनकी जो प्रतिमा है वो खंडित है। कैसी है? खंडित है। तो खंडित पूजा कहते हैं या खंडित प्रतिमा कहते हैं कि इस देवी की है। तो याद रखेगा भारत की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है तो वो आपकी शीतला माता है। तो क्या याद रखोगे
कि भारत की एकमात्र देवी, ये भारत की एकमात्र देवी है जिनकी क्या है आपके, जिनकी खंडित प्रतिमा आपको देखने को मिलती है, खंडित प्रतिमा है वो आपके देखने को मिलती है। फिर बात की जाए इनके वाहन की, तो मैंने बात बताया कि वाहन इनका गदा माना जाता है। पुजारी इनके कुमार जाति का कहते हैं कि इनके पुजारी आपके होता है। और प्रतीक रूप में कहते हैं कि मिट्टी का दीपक और आपके झाड़ू है वो इनके प्रतीक के रूप में आपके जाना जाता है। बात की जाए इनके भोग की, बात की जाए तो इनका भोग है वो ठंडा खाना है, ठंडा है वो चढ़ाया जाता है। आप बासी कुछ है वो आपके चढ़ाया जाता है। इसके देवी के संबंध में कहते हैं कि बासुर शब्द आता है, वो भी आता है। तो कहते हैं कि देवी की जो भी आपके प्रसाद के रूप में जो भी पूजा करते हैं, महिलाएं जो भी पूजा करती है वो देवी का प्रसाद बनाते हैं। और देवी का प्रसाद बनाते हैं आपके सप्तमी की जो शाम है, जो बासुर मतलब क्या होता है कि जो खाना है, भोजन है, भोजन या फिर ऐसे प्रसाद कैसे कहो कि जो प्रसाद है देवी के रूप में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद को सप्तमी के शाम को बनाया जाता है। सप्तमी के शाम को कहते हैं कि बनाया जाता है। और अष्टमी की सुबह कहते हैं कि देवी को कहते हैं कि जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। और चढ़ाया जाता है तो आपके अष्टमी की सुबह या अष्टमी के दिन है ना, अष्टमी के दिन कहते हैं कि इस प्रसाद को चढ़ाया जाता है। मतलब ये कह सकता हूँ कि एक दिन पुराना भोजन है वो चढ़ाया जाता है। मतलब एक कह सकता हूँ कि ठंडा प्रसाद है वो आपके चढ़ाया जाता है। और उसी ठंडे प्रसाद को या फिर कहते हैं, इसका कहते हैं आपके बासुरा शब्द प्रयोग लेते हैं, कहते हैं बासुरा शब्द प्रयोग लेते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि बासुरा शब्द है वो किस लोक देवी से संबंधित है। तो यह लिखेगा कि आपके शीतला माता है। क्योंकि ऐसे याद रखो कि बासुरा मतलब होता है कि ठंडा खाना, ठंडा खाना मतलब ठंडा खाना है ना, और ठंडा मतलब शीतल, और शीतल से हो जाएगा शीतला माता। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। कहते हैं कि देवी का जो थान है, इनका जो आपके मंदिर है वो थान है वो कहाँ होता है, तो याद रखेगा कि खिड़की वृक्ष के नीचे कहते हैं कि देवी का थान है वो आपके बनाया जाता है। मैंने मंदिर के बारे में बात करी थी कि इनके मंदिर का निर्माण है वो सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा कहते हैं कि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और बाद में उसका आधुनिक स्वरूप है मंदिर का निर्माण, और ये सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा, और आधुनिक स्वरूप है वो सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा कहते हैं कि इसका आधुनिक स्वरूप आपके दिया गया था। ठीक है, और एक बात याद रखेगा कि इनके जो मेला लगता है, गद्दों का मेला भी लगता है। जैसे मेला है मैंने शीतला अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। इस मेले को कहते हैं कि बैलगाड़ी मेला के रूप में भी बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। तो याद रखेगा कि बैलगाड़ी मेला किस लोक देवी के मेले को कहते हैं, तो याद रखेगा कि शीतला माता का मेला है इस मेले को कहते हैं कि आपकी जो बैलगाड़ी का मेला है वो भी आपके कहते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो शीतला माता के बारे में हमने करी थी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हमने सारी कर ली। अब चांस नहीं है कि इसके बारे में कोई भी प्रश्न आपके बाद जाए, बाकी तो आपके एग्जामिनर के हाथ में है कि वो कहाँ से प्रश्न पूछे। लेकिन जितनी बातें हमने एक स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए वो सारी बातें इसके स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट लोक देवी है आपके खलकाणी माता। क्या है आपके खलकाणी माता है, जिनका मंदिर आपके जो भावगढ़ लूणियावास जयपुर है, कि भावगढ़ लूणियावास जयपुर है, वहां पे कहते हैं कि जो खलकाणी माता का जो आपके मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। बात आएंगे मेले की, तो कहते हैं कि एशिया प्रसिद्ध जो गदब मेला है, एशिया प्रसिद्ध जो गदब यानी गधे का मेला है वो कहते हैं कि इसी देवी का आपके जो कहते हैं कि आपकी मेला है वो आपके लगता है। फिर अगले लोग देवी आपके आएगी आपकी शाकंभरी माता। कौन सी आएगी आपकी शाकंभरी माता आएगी, जिनका मंदिर आपके सांबर जयपुर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, सांबर जयपुर में। सब आपके शाकंभरी माता जिनका इनका उपनाम कहते हैं कि आपके तीर्थों की नानी के रूप में भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी। कहते हैं कि आपके तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का भांजा मुचकुंद धौलपुर को कहते हैं, और तीर्थों की नानी आपके सांबर को कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो शाकंभरी माता है इनको तीर्थों की नानी के रूप में भी आपके पूजा जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि इसे महायानी के रूप में भी कहते हैं। इनके अलावा जो फल फूलों वाली या फिर शाक सब्जी वाली, फल फूलों वाली या फिर शाक सब्जी वाली लोक देवी के रूप में भी इन्हें कहते हैं कि आपके पूजते हैं। कुल देवी की बात की जाए तो सांबर के चौहान, जिनके आदि पुरुष की बात की जाए तो वासुदेव चौहान, जो 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करता है। वही सांबर के चौहानों की जो कुल देवी है वो आपके शाकंभरी माता आपके मानी जाती है, शाकंभरी माता मानी जाती है। शाकंभरी माता का जो मेला है वो लगता है आपके भाद्र शुक्ल अष्टमी को कहते हैं कि आपके इंद्र देवी का जो मेला है वो भी लगता है। और इस देवी का जो मंदिर का निर्माण है वो आपके सिद्धराज चौहान है। कौन है, सिद्धराज चौहान है। उनके द्वारा कहते हैं कि 692 ईस्वी में सिद्धराज चौहान है, सिद्धराज चौहान के द्वारा 692 ईस्वी में कहते हैं कि आपके देवी का जो मंदिर है का निर्माण आपके करवाया गया था। तो ये जो सारी बातें हमने शाकंभरी माता के बारे में हमने करी है। फिर एक आता है आपकी हर्षद माता आती है। हर्षद माता जैसे हर्ष माता नहीं, हर्षद माता,
हर्षद माता की बात की जाए तो इनका मंदिर आपके आवानेरी दोसा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपके आवानेरी दोसा में कहते हैं कि देवी का मंदिर आपको देखने को मिलता है। ये मंदिर आपके गुर्जर प्रतिहार मंदिर है। इस मंदिर की जो शैली है वो कैसी है? गुर्जर प्रतिहार शैली, प्रतिहारकालीन जो शैली है वो है। और ये मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो याद रखेगा कि हसन माता का मंदिर है, लेकिन समर्पित किसको है? तो याद रखेगा कि आपके जो भगवान विष्णु है वो आपके इसको समर्पित है। इस देवी को कहते हैं कि उल्लास वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। क्या कहते हैं उसे? इस देवी को कहते हैं कि उल्लास वाली देवी भी कहते हैं। और इनके मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर का निर्माण है आपके प्रतिहार राजा चंद के द्वारा। कहते हैं कि इस देवी का मंदिर का निर्माण कार्य किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया? मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा चंद के द्वारा, प्रतिहार राजा चंद के द्वारा। इसी देवी के मंदिर के पास में कहते हैं कि चांद बावड़ी भी, आप पढ़ते हो ना चांद बावड़ी आबानेरी दोसा, कि चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो आपके आबानेरी दोसा में। तो वही चांद बावड़ी आपके इस हर्षद माता मंदिर के पास में ही आपके स्थित है। और फिर याद रखेगा आपके एक आती है आपके धौलागढ़ माता आती है। धौलागढ़ माता की बात की जाए तो आपके बेहतुकला अलवर में कहते हैं कि इनका मंदिर देखने को मिलता है। कहाँ पे? बेहतुकला अलवर, बेहतुकला अलवर में कहते हैं कि देवी का जो मंदिर देखने को मिलता है। धौलागढ़ माता की बात की जाए तो कहते हैं कि एक कुल देवी किसकी है? तो गौड़ ब्राह्मण की कुल देवी है। और कहते हैं कि वैशाख शुक्ल एकम से लगाकर, वैशाख शुक्ल एकम से लगाकर पूर्णिमा तक कहते हैं कि देवी का जो आपके मेला है वो आपके बढ़ता है। तो ये सारी बातें हमने राजस्थान के लोक देवी के बारे में हमने करी थी, जिसमें मैंने पहले भी कुछ देवी के बारे में बताया। और इस स्लाइड में हमने शीतला माता, खलगाड़ी माता, शाकंभरी माता, हर्षद माता और धौलागढ़ माता के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मोस्टली हम कुछ बातें अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि जो बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। एक तो इसका मंदिर इम्पोर्टेंट रहेगा शीतला माता के बारे में, एक इनका उपनाम रहेगा। वैसे सारी बातें इंपॉर्टेंट भी है, कुछ बातें ऐसी है जो आपको कंटेस्ट होने ही चाहिए। और एक आता है आपकी खंडित पूजा। याद रखेगा कि पीठ की पूजा, देवी की जो पीठ की पूजा है वो आपके ब्राह्मणी माता की जाती है। खंडित पूजा की बात की जाए तो आपके खंडित देवी की प्रतिमा कौन सी है? तो याद रखेगा कि शीतला माता की है, जो कि राजस्थान की एक माता है जिसकी खंडित देवी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। और खंडित शिवलिंग की बात की जाए तो आपके बेणेश्वर धाम की बात की जाए तो ये तीनों बातें थोड़ी ध्यान रखेगा, ठीक है। ये तो पूजा वाला इंपॉर्टेंट है, ये मेला के बारे में पूछ लेता है। और ये थोड़ा याद रखेगा कि कुमार आपके ये पुजारी के बारे में कि कुमार जाति का है, ठीक है। इसके अलावा फिर एक वासुड़ा शब्द मिलता है और एक आपके मंदिर के बारे में। ये जो बातें हैं वो आपके अक्सर आपके पूछी जाती। खलकाली माता में 2 लाइनें ही हैं, आप याद रख सकते हो कि एशिया का आपके सबसे विश्व प्रसिद्ध गर्दन मेला लगता है। और एक लुनियाबाद जयपुर में कहते हैं कि इनका जो मंदिर बना हुआ। शाकंभरी माता के बारे में कहे तो एक तो एक कुल देवी किसकी है? तो सांबर के चौहानों की कुल देवी है। एक थोड़ा ये बार सब ज्यादा पूछता है, तीर्थों की नानी वाला, तीर्थों की नानी वाला सब ज्यादा पूछता है। इसके अलावा इसका मंदिर कहाँ पर है? तो सांबर जयपुर में इनका मंदिर देखने को मिलता है। और एक आपके थोड़ा मेला, ठीक है। और ये रखेगा यार साथ ही मेला और मंदिर निर्माण है वो दोनों बातें याद रखेगा। हर्षद माता के बारे में और धौलागढ़ माता के बारे में भी सारी की सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी की सारी बातें आप थोड़ा ध्यान रखेगा। तो राजस्थान के लोक देवी से संबंधित आज की जो क्लास है हम यही पे रखते हैं। नेक्स्ट लोक देवी जो बचती है वो हमें अगली वाली क्लास में हम करने का प्रयास करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमारे राजस्थान की जो लोक देवी है उनसे संबंधित कुल मिलाकर 3 क्लासें हुई है। अभी इससे संबंधित कम से कम 3 क्लासें या 3 से 4 क्लासें और आएगी राजस्थान के लोक देवी से संबंधित। यानी कम से कम मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि 6 से 7 क्लासें हैं वो राजस्थान के लोक देवी से संबंधित क्लासें रहने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 से 7 क्लासें तो ज़्यादा हो जाएगी, पर एक्चुअली में कहें तो जब हमें मैटर पूरा पढ़ना है, क्योंकि जब हम टॉपिक स्टार्ट भी कर रहे हैं राजस्थान की लोक देवी, जैसे हमने राजस्थान की लोक देवी स्टार्ट करी और हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं और उनसे समझ कोई प्रश्न आ गया और प्रश्न गलत भी कर रहे हैं तो हमारा टाइम तो पूरा वेस्ट ही होगा ना, फिर वो पढ़ने वाला टाइम। तो उससे बढ़िया ये है कि और केवल ये हमारी जो क्लास है वो आधे घंटे की क्लास है, तो आप उसको आसानी से पढ़ भी सकते। आधे घंटे की मतलब आधे घंटे की हुई और 6 क्लासें हुई मतलब 3 घंटे में आपका पूरा टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा रहा पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ, तो ज़्यादा समय है ही नहीं। हो सकता है कि आपको क्लास की संख्या देखकर आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हो सकता है लेकिन मेरी क्लासें तो लगभग 20 से 25 मिनट की क्लासें ही होती है, शॉर्ट और छोटी क्लासें होती है। तो क्योंकि उसके बाद मेरे को भी स्कूल जाना होता है, तो ये जो सारी क्लासें है वो आपको मैंने प्रोवाइड करा हो, तो आपको लगभग ऐसा मान सकते हो अगर सारी ओवरऑल क्लासें देखी जाए क्लासें जोड़ दी जाए तो आपको 3 से 3.5 घंटे में आपके जो पूरा का पूरा आपके जो एक टॉपिक आपके क्लियर हो रहा है ना। तो भले आपको 3 से 3.5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जो मैटर मैं बता रहा हूँ वो आपको मैटर पूरा मिल रहा है। और मैटर पूरा मिलने से क्या होता है कि
आप टॉपिक पढ़ रहे हो, टाइम दिया है आपने उस टॉपिक पर, और उसके बाद वो प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए। मेरा मानना तो यही है। और अगर ये क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो क्लासों को आप लाइक से जरूर करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है टॉपिक से संबंधित या कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहे। धन्यवाद।